बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की ऐसी लाजवाब रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बनाना बहुत ही आसान है। टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक होगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे कढ़ाई का टेस्ट बिल्कुल बाज़ार की तरह आएगा। इंशाल्लाह ताला जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि मेथड आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपनी ज़बरदस्त सी कढ़ाई बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं सबसे पहले शामिल करूंगी 1 कप ऑयल। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। ऑयल शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह गर्म कर लूँगी। फिर इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। 2 से 3 मिनट में ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है। मैं इसमें चिकन ऐड करती जाऊंगी। चिकन इसमें मैं 1 kg ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम फुल फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे चिकन को। साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी 3 सब्ज़ इलायचियाँ हुस्की के लिए और चिकन को फ्राई करते जाएंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। साथ ही इसके मैं ऐड करूंगी 1 अदद नींबू का रस इसमें मैं शामिल कर दूंगी ताकि चिकन हमारा जो है वो टूटे ना। अच्छी तरह से लेमन निचोड़ लेंगे इस पे। लेमन जूस ऐड करने से चिकन की बोटियां जो हैं वो टूटती नहीं और वो बहुत अच्छी फॉर्म में रहती हैं। इसी तरह फुल फ्लेम पे आपने इसको 10 से 15 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेना है चिकन को। 10 से 15 मिनट हो गए हैं चिकन को फ्राई होते हुए। अब मैं इसको निकाल लूँगी। सारे चिकन को हम निकालेंगे और इसी ऑयल में हम प्याज फ्राई करेंगे। अब 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं जिनको मैंने लच्छेदार काट लिया है। ऐसे पतला पतला मैंने काट लिया है। इसी ऑयल में मैं शामिल कर दूँगी। उनको फ्राई करेंगे। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। हमने इसको सॉफ्ट सॉफ्ट ही रखना है ताकि मसाले में अच्छी तरह ये घुल जाएं। दो से 3 मिनट मैंने प्याज को भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब साथ ही इसमें मैं 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो उसकी भी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। कढ़ाई में मज़े का मसाला इसका तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनती है। इस मेथड से आपने ज़रूर फॉलो करनी है। वीडियोस को आप ज़रूर कंप्लीट फॉलो किया करें। थोड़ी सी चेंजिंग के साथ आपके खाने बहुत ही मज़ेदार बन सकते हैं। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियोस को लाइक कर दिया करें। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। प्याज अब बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर का पेस्ट 1 कप। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये इसमें मैं शामिल कर दूँगी। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम कुक करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। टमाटर डालकर भी मैंने मसाले को बहुत अच्छा भून लिया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून इसमें मैं नमक शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून ही इसमें मैं
लाल मिर्च ऐड करूँगी और हाफ टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं चिकन शामिल कर लूँगी, जिसको मैंने फ्राई कर लिया है। चिकन शामिल करेंगे। चिकन को शामिल करने के साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून घी। 2 चम्मच भरकर इसमें घी शामिल करेंगे। कढ़ाई में घी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। घी डालकर इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। अब इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। इसको मैंने कूट लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप दही। दही भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह मज़ीद भुनाई करेंगे इसकी। दही डाल के भी मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। बहुत अच्छा ये भुन चुका है गोश्त। कढ़ाई बहुत अच्छी तैयार हो गई है। अब लास्ट में मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून गरम मसाला। गरम मसाला हम इसमें पहले नहीं डालेंगे ताकि इसका कलर चेंज ना हो। जब हम पहले गरम मसाला इसमें ऐड कर देते हैं तो इसका कलर डार्क हो जाता है। लास्ट में इसमें मैं हरी मिर्ची ऐड करूँगी। बड़ी बड़ी काट के मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। अब आप चाहें इसकी ग्रेवी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आप पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन पानी इसमें आपने गर्म शामिल करना है। मैं इसको एज इट इज़ ही रखूँगी क्योंकि कढ़ाई ऐसे ही अच्छी लगती है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। अब लास्ट पे मैं इसमें हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूंगी और थोड़ा सा इस पे कुछ धनिया भी स्प्रिंकल कर देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। बहुत बेहतरीन चिकन कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक करना है। मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।